सर्वेभ्यो नमः। सार्वभौम सनातन वैदिक धर्म, जिसे मानव धर्म कहते हैं, आज हम उसके कुछ महत्वपूर्ण विषय जैसे दान धर्म, दया धर्म, अहिंसा धर्म, परोपकार धर्म की चर्चा करेंगे। सबसे पहले परमात्मा से प्रार्थना। वर्च आधेहि में तन्वाम सह ओजो वयो बलम इंद्रियाय त्वा कर्मणे तेजो असि तेजो मयि धेहि वीर्यमसि वीर्यं मयि धेहि बलमसि बलं मयि धेहि ओजोसि ओजो मयि धेहि मन्युरसि मन्युं मयि धेहि सहोसि सहो मयि धेहि। सभी शक्तियाँ हमें प्रदान करें जिससे हम मानवता की सेवा कर सकें। आज संसार में कोरोना महामारी से मानव समाज त्रस्त है। सभी को मृत्यु का भय सता रहा है। ऐसे अवसर पर संसार में बहुत लोगों की मृत्यु हो रही है। दीन दुखी असहाय लोगों की सेवा सहायता सबसे बड़ा धर्म कहा गया है। हमारे शास्त्रों के अंदर कहा है परोपकार, परेशान उपकार। परोपकाराय वहन्ति नद्यः परोपकाराय दुहन्ति गावः परोपकाराय फलन्ति वृक्षः परोपकारार्थमिदं शरीरम। ये नदियां बह रही हैं, वृक्षों में फल लग रहे हैं, गौएं दूध दे रही हैं, सारे प्राणी, संपूर्ण सृष्टि, ये ब्रह्मांड परोपकार में लगा है, दूसरे के लिए भलाई में अहर्निश संलग्न है। हम भी मनुष्य जीवन पा करके अपने तन मन धन से सेवा कर्म करें। जैसे जो वृक्ष है वह भी सेवा करता है। छाया सुप्त मृगा शकुंद निवहै विश्वग विलुप्त छदः कीटैरावृत कोटरः कपिकुलै स्कंधे कृतः प्रश्रयः विश्रब्धं मधुपैर्निपीत कुसुमः श्लाघ्य स एव द्रुमः सर्वांगैर्बहु सत्संग सुखदो भूभार भूतोपरः। वह वृक्ष धन्य है जो अपनी छाया में पंछियों को, पथिकों को विश्राम देता है, अपनी शाखाओं पर बंदर इत्यादि पशुओं को आराम देता है, पंछियों के लिए घोंसला बनाने और रहने के लिए आश्रय देता है, अपने कोटर के अंदर चींटियों आदि के लिए, अनन्य प्राणियों के लिए जीवन प्रदान करता है, फल और फूलों से सबको सुवासित करता है, मधुर फल प्रदान करता है। ऐसा वो वृक्ष धन्य है। यदि हम मनुष्य जीवन पा करके भी यदि हम दूसरे के काम ना आ सके तो हम भी इस भूमि पर भारभूत हैं। हमारा जन्म निरर्थक है, हम व्यर्थ ही उत्पन्न हुए। तो वेद में कहा स्वस्ति पंथामनुचरेम सूर्या चंद्रमसाविव पुनर्ददता घ्नता जानता संगमे मही। हम सब मनुष्य समाज के लोग स्वस्ति के मार्ग पर, सुख और कल्याण के मार्ग पर चलें, अच्छे कर्म करें। सूर्य और चंद्रमा के समान चमकता हुआ जीवन, पंक्चुअल, पाबंद दिनचर्या, पुनर्ददता घ्नता जानता, दान करते हुए, दया करते हुए,
ज्ञान प्रदान करते हुए, सेवा सहायता करते हुए, संग में मही, साथ में मिलकर चल। ये ऋग्वेद का मंत्र 5 चौथे मंडल का 51वां सूक्त 15वां मंत्र। इसी प्रकार से हमें सभी शास्त्रों के अंदर निर्देश मिलते हैं। उपनिषदों के अंदर कथा आती है, देवता, मनुष्य और असुर, दानव तीनों ही जो है गुरु के पास गए और उपदेश की प्रार्थना की। तो गुरु जी ने उपदेश दिया, द देवताओं से पूछा आप क्या समझे? तो उन्होंने कहा महाराज हम समझे हैं, हमें संयम दमन करना चाहिए, इंद्रिय निग्रह करना चाहिए और उसकी आवश्यकता, तपस्या की आवश्यकता है। मनुष्यों से पूछा तुम समझे? तो कहा हमारे लिए उपदेश है, हमें दान करना चाहिए, अपना ही अपना पेट न भरे, दूसरों को खिला करके खाएं। असुरों, दानवों से पूछा तुमने क्या समझा? तो उन्होंने कहा हमें कहा दया करें, प्राणियों पर दया करें, किसी को कष्ट न दें, मारे नहीं, हिंसा न करें, हत्या। तो जो दानव लोग, असुर लोग दया करने लग जाएंगे तो मनुष्य बनेंगे, और मनुष्य दान करने लग जाएंगे तो देवता बनेंगे, और देवता लोग संयम दमन कंट्रोल करेंगे तो भगवान के दर्शन करेंगे। तो महापुरुष परमात्मा भगवान ईश्वर के धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की सिद्धि के लिए बड़ा जरूरी है कि हम दान करें, दया करें और दमन करें, इंद्रिय संयम करें। तो आइए हम दान के सूक्त का पाठ करते हैं। ऋग्वेद के मंत्र हैं, दशम मंडल 117वां सूक्त, 6 मंत्र। ओम नवाउ देवाक्षुरमिद्वृधं ददुरुषताशितम् उपगच्छन्ति मृत्यवः उतो रयि प्रणतो नोपदस्यतु उता प्रणन्मर्डितारं न विन्दते। देवों ने सभी प्राणियों को क्षुधा के रूप में मृत्यु ही प्रदान की है। भोजन करने पर भी तो प्राणियों की मृत्यु होती ही है। देने वाले का धन समाप्त नहीं होता। दान न करने वाले को कोई भी सुखी नहीं बना सकता है। ओम य आघ्राय चकमानाय पित्तो अन्नवान सन रभितायोपजवंशे स्थिरं मनः कृणुते सेवते पुरोतो चित्समर्डितारं न विन्दते। जो अन्न वाला व्यक्ति भूखे भीख मांगने वाले को सामने पाकर भी अपने मन को कठोर रखता है, नहीं देता है, उसके सामने भोजन करता है, उसे कोई भी सुख पहुंचाने वाला नहीं मिल सकता। ओम स इद्भोजो यो गृहवे ददाति अन्न कामाय चरते कृशाय परमस्मै भवति यामहूताम उता परेषु कृणुते सखायम। जो दुर्बल व्यक्ति अन्न की अभिलाषा से घूमता है उसे अन्न देने वाला ही दाता कहलाता है। उसी को यज्ञ का पर्याप्त फल मिलता है तथा वो शत्रुओं से भी उनमें भी मित्र खोज लेता है। ओम न स सखायो न ददाति सख्ये सचा भुवे सचमानाय पित्वहम् अस्मान् प्रेयान् न तदोको अस्ति प्रणन्तम् अन्यमरणं चिदिच्छे। जो व्यक्ति सदा साथ रहने वाले एवं सेवा करने वाले मित्र को भी अन्न नहीं देता वह व्यक्ति मित्र नहीं है। ऐसे व्यक्ति के पास से दूर चला जाना उत्तम है। उसका घर घर नहीं है। उसी समय अन्य धनी दाता के यहाँ चले जाना चाहिए। ओम प्रणीयादिन
नादमानाय तद्व्यान् द्राघीयान् सम्मनुपश्येत पंथाम् ओहि वर्तन्ते रथ्येव चक्राणि अन्यमुपतिष्ठन्ते रायः। याचना करने वाले के लिए धनी को धन अवश्य देना चाहिए। वह धर्म रूपी लंबा मार्ग प्राप्त करता है। जिस प्रकार रथ का पहिया ऊपर नीचे होता रहता है, उसी प्रकार धन भी एक व्यक्ति के पास से दूसरे के पास जाता रहता है। ओम मोघमंडम विन्दते अप्रचेता सत्यम ब्रवीमि वधैः सतस्य नार्यमणं पुष्यति नो सखायं केवलाघो भवति केवलादि। मन में दान की भावना न रखने वाला व्यक्ति व्यर्थ ही अन्न प्राप्त करता है। ऐसे व्यक्ति का भोजन उसकी मृत्यु के समान ही है। जो न देवताओं को पुष्ट बनाता है और न सखाओं दूसरों को खिलाता है, ऐसे स्वयं भोजन करने वाला व्यक्ति केवल पापी होता है, पाप खाता है। ये ऋग्वेद के 6 मंत्रों में दान सूक्त का वर्णन है। इसका अर्थ है कि मनुष्य को अन्न दान जल दान करना चाहिए। अन्न और जल ही महत्वपूर्ण है संसार के अंदर। अन्न रसमयः पुरुषः, हमारा जो जीवन है, हमारा जो शरीर है, वह अन्न और जल से ही बनता है। तो अन्न और जल के माध्यम से, दान से हम धर्म प्राप्त कर सकते हैं। कमाले धर्म धन प्यारे, सफर में काम आएगा। सकल सुख संपदा होगी, बड़ा आनंद पाएगा। बनेगी मृत्यु भी माता, प्रभु आदेश पर चलकर। तू खिलते पुष्प की भांति, बदल चोले को जाएगा। कमाले धर्म धन प्यारे, सफर में काम आएगा। कवि ने बहुत सुंदर कहा, हमारे शरीर में जैसे 2 हाथ हैं, एक कर्म का प्रतीक है, एक धर्म का प्रतीक है। एक में ब्रह्म शक्ति, एक में क्षत्र शक्ति। यत्र योगेश्वरः कृष्णः यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। ये भगवद गीता का श्लोक है। वेद में भी आता है, यत्र ब्रह्म च क्षत्रम च सम्यं च उच्चरतस्सः। तो जहाँ ज्ञान और कर्म, धर्म और कर्म दोनों मनुष्य के पास होते हैं, तो उसका जीवन सफल बनता है। शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्राः, सभी परमात्मा की अमर संतान मनुष्य सुने। श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैवावधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्। भगवान व्यास जी ने कहा कि धर्म के सर्वस्व को सुनिए और सुनकर के जीवन में, आचरण में उतारिए। आत्मनः प्रतिकूलानि, अपनी आत्मा के प्रतिकूल विपरीत व्यवहार दूसरों से न करें। दूसरों को भी अपनी आत्मा के समान ही समझें। जैसे हमें कष्ट होता है, भूख प्यास लगती है, सर्दी गर्मी बरसात, उसी प्रकार से सभी प्राणियों को, इसलिए किसी भी प्राणी को न मारें, न दुख दें, हिंसा न करें, हत्या न करें। संसार के अंदर प्राणियों की हिंसा के कारण से ही ये कोरोना नाम की बीमारी आई है। कोई कहता चमगादड़ से आई है। चाइना के अंदर चींटी से लेकर हाथी तक सभी जानवरों को, प्राणियों को खा जाते हैं। तो प्राणियों की हिंसा से ये महामारी, विषाणु, कीटाणु उत्पन्न हुए और सारी मानव जाति के लिए मृत्यु काल के ग्रास में ले जा रहे हैं। तो इससे बचने के लिए हमें अपने शास्त्रों का, धर्म का ध्यान करना चाहिए और हम अपने जीवन के अंदर धर्म का पालन करें।
धर्म के द्वारा ही हम मनुष्य हैं। आहार निद्रा भय मैथुनं च सामान्य में तत्पशुभिर्नराणाम धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभिः समानाम। अगर हम में धर्म नहीं है, दान दया परोपकार और अहिंसा की भावना नहीं है, तो हम पशुओं के ही बड़े भाई हैं। पशुओं में और हम में कोई भी अंतर नहीं है। इसलिए वेद के शब्दों में उत्क्रामात पुरुषमावपत्थः मृत्योपवीशमोमुञ्चमानः उद्यानं ते पुरुषनावयानं जीवातुं ते दक्षतातिं कृणोमि। मान लो परमात्मा की ओर से हमें आदेश है कि हे मैंने तुम्हें मनुष्य बनाया है ऊपर उठने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, उत्तम कर्म करने के लिए। तो मनुष्य शरीर पाकर के तुम नीचे मत गिरो, कुकर्म मत करो, हिंसा मत करो। दक्षतातिं कृणोमि, तुम्हें बुद्धि प्रदान की है, दक्षता प्रदान की है, कर प्रदान किए हैं। कर्म के द्वारा, धर्म के द्वारा मनुष्य बनो, देव बनो और जीवन को सफल बनाओ। यह वेद का संदेश हमें धारण करना है।